लें, यानी डोजेस ऑफ द प्रोडक्ट कितना रहने वाला है। अगर हम अलग अलग सबके डोज बनाते हैं तो कितना रहेगा, और सबको इकट्ठे बनाते हैं तब कितना रहेगा। तो ये रहने वाला है। और इसके बाद प्रश्नोत्तरी का समय रहेगा, जिसमें आपके प्रश्न होंगे, जो आपको समझ में आएगा उसको, और जो समझना चाह रहे हैं उसको भी प्रश्न के रूप में आप पूछ सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं इसी पे। और आगे बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हम उत्पाद के ऊपर जाएंगे, तो शुरुआत करेंगे हमारे जो चारों उत्पाद हैं। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारे चारों उत्पाद हैं, इन चारों उत्पादों का जो मेन कार्य है वो यही है कि हमारी जो खेती है उसको अच्छा करना, हमारे जो पौधे हैं उनको अच्छा करना। क्योंकि खेती और पौधे जब अच्छे रहेंगे तभी हमें अच्छी फसल मिलेगी, और अच्छी फसल मिलने के साथ ही हमारा लाभ यानी हमारा मुनाफा तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके लिए मैं आप सभी के लिए पीपीटी खोल करके आपके सामने रखता हूं ताकि आप समझ सकें। आप सभी को पीपीटी दिख रही है? सबके सामने आ गई पीपीटी? सबके सामने पीपीटी आ गई? थंब इम्प्रेशन दीजिए। ठीक है। तो हमारे जो प्रोडक्ट आज हैं, आप सभी को पता है, फिर भी इन चारों उत्पादों से मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। तो चारों उत्पाद हैं वो हमारे हैं। पहला है वैदिक एग्रो फूबीटा, दूसरा है वैदिक एग्रो इको हरियाली, तीसरा है वैदिक एग्रो पीजीपीआर, और चौथा है वैदिक एग्रो एग्रो 90। हमारा जो भूबिटा है, इसका जो कार्य होता है वो मिट्टी को जो है ना, भोजन और संरचना संरचना को सुधारता है, उसकी उर्वरता लेके आता है। यानी मिट्टी प्रकृति से कैसे अपना भोजन ले सके, भोजन को लेने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको भूबिटा दूर करता है। और इको हरियाली जो हमारी है, इको हरियाली ये हमारे पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छी तरह से करता है। और पीजीपीआर जो है, पीजीपीआर जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों में राइजोबियम वगैरह डालता है। और एग्रो 90 जो है, ये हमारा इन तीनों को जब अलग अलग प्रयोग करते हैं तो उनके साथ ये बाउंडिंग बना करके पौधों पे चिपकाता है। या इन सबको एक साथ भी प्रयोग करेंगे तो बाउंडिंग बना देगा, यानी उनको चिपका करके पौधे पे सही से ये चलाता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो भूबीटा है इसके मुख्य घटक कौन कौन से, यानी फार्मूलेशन क्या है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इसमें ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है, बेंटोनाइट पार्ब है, ये सारी चीजें इसमें हैं। इससे पौधे को लाभ क्या क्या होता है। अब इसका जो पौधों में इसमें जो लाभ होता है, आप मान चलिए कि ये ना जड़ों का विकास तेजी से करता है। जड़ों का विकास तेजी से होगा। जो अपना मिट्टी जहाँ सूखी हुई है उसको थोड़ा मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब बढ़ा लेता है तो होता क्या है कि यानी सीधी सी बात है, जब मिट्टी भुरभुरी होगी उसमें वायु का प्रवाह, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अच्छी तरह से जा रही होगी, तो ऑलरेडी जब पानी उसमें जाएगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाएगी। इससे पौधों को क्या लाभ होता है? इससे पौधों को जो होता है ना कि जब ये चीजें मिट्टी में रहेंगी तो पौधे की जड़ों का विकास बड़ी तेजी से होता है।
और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, ये चीज को आप समझिए, कि जो हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन है ना, वो सुधरता है इससे। मिट्टी का जैविक कार्बन जो होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। जैसे व्यक्ति के शरीर में हार्ट होता है ना, दिल, वैसे मिट्टी में जैविक कार्बन होता है। जब आप पौधा उगाने के लिए जाते हैं या खेत को बनाने के लिए जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में मिट्टी में जैविक कार्बन अगर अच्छा है तो हम उसमें से कुछ भी उत्पादन ले सकते हैं, कोई भी फसल ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे इस भू बीटा में इसका डोज क्या होना चाहिए। तो जनरली आप बात करें तो अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ बुरकाव करते हैं खेत पे, तो शुरुआती दौर में हमें 4 किलो का प्रयोग करना होता है। बिजाई के समय, बिजाई से पहले जब हम बीज लगा रहे हैं तो उससे पहले हमें 4 किलो का प्रयोग करना होता है, अगर उसको बुरकाव कर रहे हैं तो। और अगर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव की मात्रा आपको ये लेनी पड़ेगी कि 16 लीटर का पंप हो। तो जब 16 लीटर का पंप लेंगे तो उस पंप से लगभग 10 पंप के आसपास का प्रयोग करेंगे, यानी 160 लीटर से 200 लीटर के बीच में। वैसे समय पे प्रति पंप हमें जो प्रयोग करना होगा, वो एक पंप में, एक 16 लीटर के पंप में 200 से लेके 300 ग्राम के बीच में हम भूबीटा डाल करके घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और बेहतरी के लिए, फसल की बेहतरी के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि बेहतर फसल ले सकें, तो इसको 3 बार इस्तेमाल करें। पूरी फसल में, कोई भी पूरी फसल ले रहे हैं उसमें 3 बार में इस्तेमाल करें। एक बिजाई के समय, एक जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब वेजिटेटिव स्टेज पे, और एक जब पौधा यंग हो जाए तब, जब पौधे में फूल आने वाले हो या फल आने वाले हो। बेहतर के लिए आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप एक बार कर ही सकते हैं, वो भी बिजाई के समय। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हमारे पास जो अ, दूसरा प्रोडक्ट है, वो हमारा है अपना इको हरियाली, जिसको ऊर्जा टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहली चीज है कि ये जानना जरूरी है कि आखिर में इको हरियाली में मिला क्या क्या है। तो इको हरियाली में सीवीड एक्सट्रैक्ट है। सीवीड एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया जो समुद्री शैवाल होता है। ये क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। अमीनो एसिड्स है, ह्यूमिक एसिड है, फॉल्मिक एसिड है, सारा इसमें मिला हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जब हम पौधे के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करते समय या खेत में डालते समय, डालने के बाद जब इसमें ह्यूमिक एसिड और फॉल्मिक एसिड से मिट्टी में मिलते हैं, तो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सीविड एक्सट्रैक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो जब हम प्रयोग करेंगे इसमें, तो उससे क्या होगा कि एक तो ये सारी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी, चाहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी तो पत्तियों पे मतलब हरियाली अच्छी रहेगी। और जब हरियाली अच्छी रहेगी, हरित लवक से, प्रकाश से वो भोजन अच्छी तरह से बनाएगा, तो वैसे समय पे क्या होगा, अधिक फूल आएगा, अधिक फल आएगा। जब अधिक फूल और अधिक फल आएगा तो हमें अधिक लाभ भी प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि जो मिट्टी के जैविक कार्बन्स हैं, मिट्टी के जैविक कार्बन को भी ये एक्टिवेट करता है। जैसे मैंने बताया आप सभी को, किस जैसे शरीर में हार्ट का काम होता है, वैसे मिट्टी में जैविक कार्बन का कार्य होता है। जब आपकी मिट्टी का जैविक कार्बन अच्छा बना रहेगा, तो आप उसमें कुछ भी डालेंगे, कुछ भी उगाएंगे, उगता हुआ जाएगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी का जैविक कार्बन खराब है, तो फिर उसमें जितनी ज्यादा खराब होती जाएगी जैविक कार्बन, वैसे वैसे मिट्टी बंजर होती जाती है। अब बात करते हैं कि जो इसका प्रयोग है, इसकी प्रयोग विधि जो रहेगी, यानी जो डोजेज रहेंगे। मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है आप सभी से कि आप अपने पास, जिनको जिनको लिखना है, आप कॉपी और पेन लेके साथ में रखें। जो इनके डोजेज हैं, जब आप यही इको हरियाली 16 लीटर के पंप में डालते हैं, तो आपको 30 ग्राम से 50 ग्राम 16 लीटर के पंप में डालना होता है।
30 ग्राम से 50 ग्राम आप डालेंगे तो 16 लीटर के लिए पर्याप्त है। और 1 एकड़ में लगभग 16 16 लीटर वाला 10 पंप प्रयोग होता है, 10 से 11 या 12, यानी टोटल 160 लीटर से लेके 200 लीटर तक का पानी जब आप स्प्रे करेंगे तो पूरे 1 एकड़ के खेत में जरूरत होती है। और एक 16 लीटर के पंप का जो डोज बनाना है वो इको हरियाली का 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम डालना है। ठीक है। छोटी खेती है तो अगर 1 किलो पानी में डालना चाह रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर डाल सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि अपने पास जो एक प्रोडक्ट है एग्रो 90 का प्रयोग इन तीनों प्रोडक्ट के साथ करना है। अभी डोजेस मैं बताता हुआ जा रहा हूं, पहले तो इसकी एक एक प्रोडक्ट के बारे में जान जाइए। जो एग्रो 90 है, जैसे आप ये एक इको हरियाली का छिड़काव करेंगे तो एग्रो 90 का प्रयोग इसके साथ जरूर करें। या भूवीटा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ एग्रो 90 जरूर डालें। या पीजीपीआर का प्रयोग करें तो उसके साथ एग्रो 90 जरूर डालें। तो अभी ये बातें आपको क्लियर हो गई कि हमारी इको हरियाली की डोजेस कितनी होंगी। 30 ग्राम से 50 ग्राम 16 लीटर के पंप के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है एग्रो 90 पीजीपीआर। अब एग्रो 90 पीजीपीआर क्या है, इसमें किस चीज की मात्रा है और कितनी कितनी मतलब क्या क्या चीजें इसमें है। तो आपको बता दें, इसमें एजोटोबैटर है, पीएसबी है, राइजोबियम है, बेस्कुलस है, कई चीजें इसमें हैं जो हमारे ना पौधों की जड़ों को सही करते हैं। पौधों की जो जड़ें हैं ना उनको मजबूत करेंगे, मिट्टी की जो नाइट्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब इससे क्या होता है कि जड़ों की वृद्धि बढ़ती है। आप सबको पता होगा, ध्यान होगा कि जो राइजोबियम कल्चर होता है वो अरहर की खेती में या दलहन की फसलों के जड़ों में ज्यादा होता है। और ये राइजोबियम्स क्या है, क्योंकि जो दलहन वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ें तेजी से जाती हैं, वहां से राइजोबियम कल्चर लेके पीजीपीआर जो बनाया जाता है, तो वो उस कल्चर को जब दोबारा से हम खेतों में किसी भी फसल पे डालेंगे तो वो उसकी जड़ ऑलरेडी तेजी से बढ़ती है। यहाँ एक वैज्ञानिकता वाली आप चीज समझिए या नवाचार वाली जो चीज समझिए, कि पहले के समय में जब हम कहते थे ना, कि अभी भी है कि खेत में अगर आपको खेत अच्छा बना के रहना है तो हर बार बना के रखना है तो हर बार फसल बदल बदल कर बोएं। जब आप हर बार फसल बदल बदल कर बोते हैं तो वैसे समय में खेत में बदलाव आते हैं। जैसे होता था कि पहले के लोग जो कहते थे कि पहले उन्होंने दलहन कर लिया, फिर तिलहन कर लिया, फिर गेहूं लगा लिया, फिर धान लगा दिया, फिर सब्जियां लगा दी। तो उससे क्या होता था कि खेत में बदलाव होते रहते थे तो मिट्टी का जैविक कार्बन अच्छा बना रहता था। और जो राइजोबियम्स हैं, पीएसबी हैं, ये सारी चीजें जड़ों से ही निकल के आती हैं। जैसे अपना दलहन की जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में ये बेहतरीन मात्रा में पाई जाती हैं। उनसे निकाल करके इनका कल्चर बनाया जाता है, कल्चर बनाने के बाद पीजीपीआर में फिर लगाया जाता है। एजिटोबेटर भी ऐसे ही एक जो है ना माइक्रोब्स है, और पीएसबी भी ऐसे ही माइक्रोब्स है। तो सबको मिला करके जब हम पीजीपीआर बनाते हैं और पीजीपीआर का छिड़काव जब हम अपने खेत में करते हैं तो सारे गुण उसमें आने के बाद एक तो जड़ भी अच्छी होती है, पौधा भी अच्छा होता है। जब जड़ अच्छी होगी तो पौधा अपने आप हष्ट पुष्ट होगा और जड़ें गहराई तक जाती है। जैसे ये सारे गुण देसी बीजों में बहुत पहले थे, अभी तो लगभग लगभग हाइब्रिड बीज आ गए हैं। लेकिन देसी बीजों में आज भी आप जाके देखेंगे तो वो ना अपनी जरूरतों को मिट्टी में कहीं से भी अपनी जड़ों को फैला करके पूरा कर लेती है। तो सेम काम हमारा पीजीपीआर करता है कि जब इसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो हमारा पौधे की नाइट्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, फास्फोरस को घोल करके पौधों में अच्छी तरह डालता है, जड़ों की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, मिट्टी से होने वाली बीमारियों पे कंट्रोल करता है। खुद पौधा जैसे होता है ना कि किसी को सर्दी जुकाम हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तो बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ या खट्टा पियो या जूस पियो। जैसे भी कोविड आया था ना, लोगों ने बोला था कि इम्यूनिटी सिस्टम व्यक्ति का फेल, तो वैसे समय पे देसी काढ़ा काम करता था। नींबू, अजवाइन या दालचीनी, इन सब का जो है ना सत्त करके वो चलता था। तो ठीक उसी तरीके से जब हम पीजीपीआर को डालेंगे तो पौधे की जो कैपेसिटी यानी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है।
अच्छा, इसका प्रयोग क्या करना है या कितना करना है? इसका प्रयोग आपको 16 लीटर के पंप में इसका भी 30 ml से 50 ml करना है। 30 ml से 50 ml आप 16 लीटर के पंप में कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना है तो 1 से 1.5 ml या 1 से 2 ml प्रति लीटर बॉटल में आप कर करके छोटा पंप जो हाथ वाला होता है उसे छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको जैसे किचन गार्डन है या छत पे आपने फूल फल लगा सके हैं। तो आगे बढ़ते हुए जब चलेंगे तो हमारा जो तीसरा यानी जो सॉरी जो हमारा चौथा प्रोडक्ट है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये इसका जो काम है ना ये चिपकाने का नहीं, बाउंडिंग का काम। इसमें क्या मिला है? ये नॉन आयनिक सरफेंट है और सिलिकॉन बेस्ड पॉलिस्टर है। एक सीधी सी भाषा में आप समझिए कि एक झाग वाला चिपकाने वाला एक ग्वारगम है, आप ये समझ सकते हैं। जब हम जो हमारी तीनों दवाएं हैं इसके साथ जब मिक्स करते हैं और जब पौधे पे छिड़काव उसका करते हैं तो पौधे पे दवा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो भी दवा हम डालें, जो हमारे तीनों दवाएं हैं, जो 16-16 लीटर के जो पंप बनाएंगे उस पंप में इसको भी थोड़ा डालना है। तो उससे क्या होगा कि वैसे अभी हमें मान लीजिए 25 दिन में दवा देने की जरूरत पड़ती है। तो इसको डालने से ये हो गया कि वो 25 से लेके 35 दिन के बीच में हमें जरूरत पड़ेगी, यानी समय बढ़ जाएगा। या 30 से 35 दिन में हमारा समय बढ़ जाएगा। 10-15 दिन समय ऑलरेडी बढ़ गया। और अगर अचानक से बारिश या धूप में कोई मौसम में बदलाव आता है तो उससे होने वाले रोगों से बचाव होगा, क्योंकि ये दवा को चिपका के रखता है। और जो दवा की एक्स्ट्रा बर्बादी है ना उसको रोकता है ये। अब बात ये आती है कि इसको प्रयोग कितना करना है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान करके रखो कि इसका कभी भी अकेले प्रयोग नहीं करता है। कभी भी इसका अकेले प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसको जैसे ना इसका काम होता है जस्ट लाइक पट्टी। आपको चोट लगी, आपने दवा लगाई, ऊपर से पट्टी बांध दी, तो जब तक पट्टी बंधी है आपकी दवा आपका घाव सही होता रहेगा। लेकिन अगर पट्टी नहीं है तो खुले में दवा अपने आप साफ हो जाएगी। तो आप ये विशेष कर ध्यान रखें कि हमारा जो एग्रो 90 प्रोडक्ट है ये भूवीटा के साथ स्प्रे रूप में भी और अपना पीजीपीआर के साथ भी और इको हरियाली के साथ, ये तीनों के साथ आप इसको डाल सकते हैं। उसकी जो मात्रा रहेगी प्रति 16 लीटर का जो टैंक रहेगा उसमें आप इसको 5 ml से 10 ml के बीच में, 5 डालें, 6 डालें, 7 डालें, 10 तक भी डालें, इसके बीच में ही प्रयोग करना है 16 लीटर के टैंक में। और जो दवा उसमें डालना है, जो डोजेज बताए उस हिसाब से उसमें डालें। इतनी बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि भाई ये जो हमारी चारों बायो स्टिमुलेंट हैं यानी जो जैविक उत्प्रेरक हैं, आखिर में ये हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है ये। तो कहाँ कहाँ का मतलब हो गया, किन किन फसलों में कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप इसको घास में भी इस्तेमाल करोगे तो घास भी बढ़ा देगा। कभी कभी लोगों के विषय आए हैं अभी पिछले ट्रेनिंग्स में कि लोगों ने बोला कि साहब हमने पहले डाल दिया, यानी बीज तो डाला नहीं, पहले दवा ही डाल दी तो घास हो गई। तो इसका काम है ये, क्योंकि शुद्ध भाषा में अगर बात करें हमारी भाषा में, मातृभाषा में, तो ये है जैविक उत्प्रेरक। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति कहता है कि यार बड़े ठंडे पड़े, इनको सफेद मछली खिलाओ। तो सफेद मछली खिलाने का मतलब जैविक उत्प्रेरक उनके बढ़ गए। या अश्वगंधा खिलाओ तो एक्टिवनेस आ जाती है, वही कार्य ये करता है। अब इसको हम किसी भी अनाज में प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चाहे वो दलहनी फसल है उसमें कर सकते हैं, फल सब्जी में कर सकते हैं, फूलों में कर सकते हैं। जितनी भी हैं गेहूं धान मक्का सब्जियां चना अरहर मूंग उड़द सोयाबीन आलू प्याज गन्ना टमाटर मिर्च बैगन केला अंगूर आम पपीता जितने भी है ना, सब में कर सकते हैं। तो और सबके साथ तीनों जो प्रोडक्ट हैं उसके साथ हम एग्रो 90 का प्रयोग करेंगे तो हमें बेहतर उत्पादन और बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
अच्छा, इन तीनों के प्रयोग से सीधी सी बात, हमारी मिट्टी भी सुधर रही है, पौधा भी अच्छा हो रहा है, उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, और रोगों से सुरक्षा भी अच्छी मिल रही है। बचत यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, यूरिया और डीएपी पर निर्भरता कम हो रही। क्योंकि आप यूरिया डीएपी जब डालेंगे, तो यूरिया डीएपी डालने के साथ साथ क्या रहेगा कि यूरिया डीएपी की मात्रा कम करिए और इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध है, वो चाहे हमारा इंसियन साइंस हो और चाहे आज का भी साइंस हो, मैंने बकायदा इस पे हमारा रिसर्च पेपर भी यूरोप से छापा है। ये जो चारों हमारे तीनों प्रोडक्ट हैं, ये बहुत तेजी से काम करेंगे जब आप देसी गोबर का खाद, यानी देसी सड़ी हुई जो खाद होती है 5OM, उसका भी प्रयोग करते हैं या गौमूत्र का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जो आप ये चारों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो तीनों हमारी दवाएं हैं अपनी, एसपीसीलियस, सॉरी अपना एग्रो 90, एग्रो इको हरियाली, और भूबीटा, और पीजीपीआर, जब इसका प्रयोग आप गोबर की खाद या गौमूत्र के साथ करते हैं, तो आपके खेत में जो माइक्रोब्स हैं वो करोड़ों की संख्या में प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ जाते हैं। इसको विशेष कर ध्यान रखिएगा। आप जो चीजें डाल रहे हैं बिल्कुल डालिए, जैसे होता है ना कि आप रासायनिक खाद बहुत से लोग डाल रहे हैं, यूरिया डीपी डालें, तो आप मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ आप गोबर की खाद थोड़ा इस्तेमाल करके, गोबर की खाद में इसको मिक्स करके अगर डालते हैं, तो आपके खेत में आपके सोच से ज्यादा उत्पादन निकल के आएगा। कारण, क्योंकि जो खेत की बाउंडिंग बाउंडिंग होती है, आपने जैसे खेत में डाला, तो जब ये माइक्रोब्स गोबर में जाते हैं, तो गोबर में बैक्टीरिया बड़ी तेजी से स्पीड अप लेता है, और अगर हल्की सी उसमें नमी आ गई, तो ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, फैलता हुआ जाता है। मतलब जैसे ना, एक नाभिकीय विखंडन की तरह, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 16 का 16 बार, इतनी बार ऐसे ही बढ़ता हुआ जाता है। तो इससे फायदा क्या है कि आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी पर्यावरण के अनुकूल भी हो रहे होते हैं। और आज के समय में अब तो सब चिंतित हैं। चिंता का कारण क्या है कि भाई, जब तक ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, पता चला 50 साल में ही चले गए, तो सोचा सोचाया नहीं हो पाएगा। तो जो 50-60 साल में नहीं जाना है, तो उसके समय में जैविक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इस चीज को जब हम आगे अपनाते हुए जाते हैं, तो वैसे समय पे हम जैविक खेती की तरफ और टिकाऊ खेती की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और अच्छे उत्पादन के साथ। क्योंकि जो हमारा ये बायो स्टिमुलेंट है, यानी जो हमारा जैविक उत्प्रेरक है ना, जब हम ये खेत में डालेंगे, तो ऑलरेडी हमारी सोच से ज्यादा उत्पादन आएगा। बस उसमें जरूरत है सही तरीके से डालना। इसी को आगे बढ़ते हुए अब चलेंगे। लास्ट का जो डोज आता है, इसको समझना जरूरी है कि पहले तो हो गया कि मैंने आपको बताया कि ये जो है चारों अलग अलग उत्पाद हैं, और चारों की जो मात्रा है, जब हम 16 लीटर का स्प्रे बनाते हैं, या जैसे भू बीटा है हाथ से छिड़काव करते हैं, तो जब आप बिजाई के समय भू बीटा का छिड़काव कर रहे हो, यानी बुरकाव कर रहे हो, तो वैसे समय पे 4 किलो भू बीटा को आप गोबर की खाद में मिक्स करके रखें। यूरिया या जो भी कुछ डाल रहे हैं वो डालते रहे, लेकिन लगभग 50 किलो से लेकर 100 किलो या 200 किलो के आसपास का आप गोबर की खाद में उसके साथ मिक्स करके तब अगर डालेंगे, तो बहुत अच्छा कार्य होगा। और क्योंकि माइक्रोब्स वाली बात है, वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे। तो एक तो हो गया, जब हमें भूबीटा का अकेले प्रयोग करना है, तो 200 से 300 ग्राम हमें पंप में करना है। क्योंकि 1 एकड़ में 10 पंप लगेंगे, यानी 160 से लेकर 200 लीटर पानी लगेगा, तो 400 400 सॉरी 4 किलो का भूबीटा पूरा इसमें खपत हो जाएगा। और अगर जो है हम मिक्सिंग करके हाथ से छिड़कना चाहते हैं, तो 4 किलो पूरा मिक्स करके कर सकते हैं। उसी तरह जब हम इको हरियाली में आते हैं, तो इको हरियाली का जो हमारा स्प्रे है, वो भी आप 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम 16 लीटर के ड्रम में डाल सकते हैं, पंप में डाल सकते हैं। और जब इसको भी हम 200 लीटर तक जाएंगे, तो 500 ग्राम का पूरा इसे में खपत हो जाएगा। तीसरा हमारा पीजीपीआर आता है।
पीजीपीआर जब हम लेंगे तो पीजीपीआर को भी जब अलग तरीके से डालेंगे तो क्या होगा कि इसका भी जो स्प्रे है ना 30 ml से 50 ml रहेगा। चौथा प्रोडक्ट हमारा जो है वैदिक एग्रो एग्रो 90। ये इन तीनों के साथ डालेंगे। इन तीनों के साथ जब डालेंगे तो क्या होगा कि हम जब खेत में स्प्रे करेंगे तो पौधों पे या जड़ों पे इसकी अच्छी बाउंडिंग बनती है। जो इसकी मात्रा रहेगी वो 16 लीटर के पंप में 5 ml से लेके 10 ml के बीच में डालेंगे। और जब हम मान लीजिए चारों का प्रयोग करना है, एक साथ करना है, तो जितनी मात्रा अलग अलग डाल रहे हैं उतनी मात्रा एक साथ डाल देंगे सबको 16 लीटर के पंप में। तो मैं अभी नीचे से ऊपर उठा, अब ऊपर से फिर नीचे आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है एग्रो 90। एग्रो 90 का जो प्रयोग करना है प्रति 16 लीटर में 5 ग्राम से 10 ग्राम के आसपास करना है 16 लीटर में। और अकेले नहीं करना है इसको, ये किसी के साथ भी जा सकता है और सबके साथ भी जा सकता है। अगर अकेले पीजीपीआर करेंगे तो जो है वो 16 लीटर के पंप में 30 ml से लेके 50 ml। अकेले इको हरियाली करेंगे तो 16 लीटर के पंप में 30 ml से लेके 50 ml। अकेले भूबीटा करेंगे तो 200 ग्राम से 300 ग्राम। और इन अकेले अकेले सबका इस्तेमाल करेंगे तो अकेले अकेले हमें एग्रो 90 सबके साथ डालना है। दो हो जाएंगे। और चारों का इकट्ठे डालेंगे तो मात्रा 16 लीटर के लिए यही रहेगी। सबको एक साथ 16 लीटर के पंप में डालेंगे और एक साथ छिड़काव करेंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद जो आपके मन में इसके प्रति प्रश्न उठ रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को अच्छी तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ और आपके जो प्रश्न हैं उसके बारे में। ठीक है। आपके मन में जो भी प्रश्न कर हो, मेरा भी एक आग्रह ये रहेगा कि आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो आपके प्रश्नों के बाद जो आपको उत्तर मिले उससे सबको लाभ मिले, सब समझ सकें उसमें। ऐसे प्रश्न देंगे तो अच्छा रहेगा। या आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो भी है। तो पहला हाथ उठा है उमेश जी के। उमेश जी, चलिए उमेश जी इसमें अभी कोई जिनका है वो नहीं दिख रहे हैं। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी डायमंड करके। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। हाँ सर, बोल रहे हैं ये सभी जो हैं, तो ये चारों मिला करके हम डालेंगे। जैसे खेत जोताई होते हैं उस टाइम भी पहले बीज डालने से पहले ये डाल सकते हैं ना खेत में?